सीतम् अनन्तमणिदियम् मनोववं पाथ्यसौख्यमनवज्ञम् केवलिपहो पणिज्य दुनयति मीरं चिणं नमः। गति गति सब कोई कहे, गतियों का मर्म न जाने कोय, आत्म को जाने बिना गतियों का फेर मिटे ना कोय, गतियों का फेर मिटे ना कोय। अपनी चर्चा यहाँ पर जैसे मति वैसे गति अर्थात इन परिणामों का फल क्या होगा, इस विषय पर अपनी चर्चा प्रारंभ यहाँ पर की थी। उसके पूर्व में हमने चर्चा की थी कि किन परिणामों से ये जो आजीविका है दगाबाजी से चलती है, अर्थात तो किन परिणामों से यह आजीविका स्मूथली चलती है, इस पर चर्चा की थी। और आज हम चर्चा करेंगे कि किस पाप के उदय से जीव की आजीविका होती है, वह दगाबाजी से चलती है। उस आजीविका को यापन करने के लिए हमें बहुत छल कपट, मायाचारी और पाप के परिणाम करने पड़ते हैं। ऐसा क्या कारण है जिसके कारण से हम ईमानदारी से नहीं कमा सकते हैं? पूर्व में तो प्रश्न है अपना, किस पाप के उदय से जीव की आजीविका दगाबाजी से चलती है? पूर्व में दान देते समय कपट किया होगा। पूर्व में दान देते समय कपट का परिणाम किया होगा, अर्थात दान दिया होगा तो हर्षित होकर नहीं दिया होगा। ठीक है, अब देना है तो दे देंगे, तो हर्ष का परिणाम नहीं, मान के कारण दान दिया होगा। ये समाज में मेरी प्रतिष्ठा रहेगी और मान कषाय के कारण लोग मुझे पूछेंगे, इस प्रकार से किसी मान के परिणाम के कारण दान दिया होगा। और फिर कह देना बहुत ज्यादा और फिर देना कम, और फिर दान देना तो उसको 1-2 साल के विलंब में देना, जल्दी उसको देना नहीं, उसके 4 बार उस संस्था के लेटर आए तब कैसा है दान देना, बिना मांगे देना। अगर हमने दान का पैसा बोला हो तो उसको मांगने की आवश्यकता नहीं हो, हमको बिना मांगे कैसा है वो दान देना चाहिए, तो उस दान का फल लगता है। तो इस प्रकार पूर्व में दान देते समय कपट और छल कपट का परिणाम किया होगा। मायाचारी से, हिंसा से आजीविका तथा चोरी, ठगी, चतुराई को देखकर उसके ज्ञान की प्रशंसा की होगी। मायाचारी छल कपट किया होगा, व्यापार धंधे में मिलावट का कार्य किया होगा, ऐसी आजीविका को चूज किया होगा जिसमें बहुत अधिक हिंसा हो। बहुत से लोग क्या करते हैं ना, ऐसे कोई व्यापार जिसमें बहुत अधिक हिंसा हो, गवर्नमेंट को टैक्स कम देना पड़ता है और उसमें प्रॉफिट ज्यादा हो, तो ऐसी आजीविका कैसे है कर लेते हैं। जैसे ये खेतियों में जो दवाई डालते हैं ना, कीटनाशक दवाई, ऐसे दवाइयों का बिजनेस करना जिसमें डायरेक्ट कीड़ों को मारा जाता है, तो ऐसी कोई भी आजीविका नहीं करना जिसमें बहुत अधिक हिंसा होती हो। अपने यहाँ तो जैन धर्म अपन अहिंसा परमो धर्म के फॉलोवर्स हैं, इसलिए कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना जिसमें बहुत अधिक हिंसा हो। एक बार सुना था, कोई कोठारी थे,
और वो बोले कत्ल खाना चलाते थे, जैन थे। तो हम तो बहुत गर्व से कहते हैं कि हम अहिंसा परमो धर्म के फॉलोवर्स हैं, लेकिन ऐसे लोग जो कत्ल खाना चलाते हैं, बताओ कितनी हिंसा। घी बनाने में उसमें ये चर्बी डालकर उस घी को बनाते हैं। तो आजीविका में चोरी, ठगी, चतुराई, बोले ऐसी जो चतुराई है ना, वो चतुर गति में परिभ्रमण कराएगी। ऐसी चतुराई क्या काम की जो चतुर गति में परिभ्रमण कराए। तो इस प्रकार से, और देखो कोई रिश्वत का लेता हो पैसा, गलत काम के, उसके पास बहुत बढ़िया, बहुत गाड़ी बंगला, पैसा, ऐशो आराम बहुत हो, ऐसे उसके ज्ञान की प्रशंसा करना और उसकी अनुमोदना करना, अरे देखो कितना होशियार आदमी है, क्या ब्रेनी है, क्या पैसा उसने बनाया है। कि पाप की अनुमोदना ना बोध ही उसको प्राप्त हो। कभी पाप की अनुमोदना नहीं करना, ये तो पूर्व का पुण्य है, तो वो कैसा खा रहा है। वर्तमान में तो सब कैसा है, पुण्यानुबंधी पाप ही बांध रहा है वो। कभी ऐसे कार्य की प्रशंसा नहीं करना। ईमानदारी से कमाओ, ईमानदारी से जियो। जीवन में दो ईमानदारियां होना चाहिए, एक काम की ईमानदारी और एक पैसे की ईमानदारी। आप जो कार्य करते हो वो भी ईमानदारी पूर्वक करो, और पैसे की ईमानदारी। तो इस प्रकार से चतुराई को देखकर उसके ज्ञान की प्रशंसा की होगी। ये तो पुण्य का एग्रीमेंट है, और बाकी तो कैसा है, समाप्त ही होने वाला है। दूसरों की धरोहर को हजम किया होगा। चील के घर में अगर मांस कर जाए तो वो कब सुरक्षित रहने वाला, वो कभी सुरक्षित रहने वाला नहीं है। तो दूसरों की धरोहर को हजम किया, टैक्स की चोरी, इनकम की, टोल टैक्स की चोरी, प्लेटफॉर्म पे गए और हमने टिकट नहीं लिया तो कभी सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि वो अन्याय है, वो गवर्नमेंट चोरी है। अभी मैंने यहाँ पर बताया था, देखो आपके यहाँ तो बहुत ईमानदारी से चलता है कि गीला कचरा और सूखा कचरा बिल्कुल अलग अलग डस्टबिन होते हैं, लेकिन अभी इंडिया में इतना विवेक नहीं आया है लोगों को। तो मैंने अभी जो हमारी क्लास चलती है प्रतिदिन यहाँ पर सुबह शाम, उस क्लास में बताया था कि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हें कभी सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं है। बातें जीवन की बहुत छोटी छोटी है, लेकिन ये कितने कर्म के आश्रय के कारण है, इससे कितने कर्म बन जाते हैं। हमें ये दर्शन मोहिनी कर्म का आश्रय का कारण है ये, और दर्शन मोहिनी कर्म के आश्रय का कारण है जिससे कभी भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होगी। तत्वार सूत्र में सुनता है, केवली शुद्ध संग देव अवर्णवादो दर्शन मोहस्य। दर्शन मोहिनी के आश्रय के कारण है। तो दूसरों की धरोहर को हजम कर लिया होगा, निर्दोष बिजनेसमैन पर दोष लगाया होगा। कोई बेचारा ईमानदार हो और ईर्ष्या के वशीभूत, उस पर कैसा है दोष लगाया होगा, उसका नाम पेपर में दे दिया होगा, उसकी बहुत बदनामी की होगी, व्हाट्सएप पे सब दे दिया होगा। ये सब किसके आश्रय के कारण है? उसकी आजीविका कभी ईमानदारी से नहीं चलेगी, दगाबाजी से चलेगी। तो इत्यादि अशुभ भावों के उदय से
हिंसात्मक आजीविका प्राप्त होती है। खेती की दवाइयाँ जो होती हैं, हमारे यहाँ जयपुर में एक ज्ञानचंद जी साहब रहते थे। वो बैंक के रीजनल मैनेजर थे और उनको ये पोल्ट्री फार्म का जो लोन होता ना, वो लोन पास करने में उनकी साइन लगती थी। वो अंदर से बहुत खेद खिन्न रहते थे, बहुत पीड़ित रहते थे कि मुझे ये पोल्ट्री फार्म के लोन पर मुझे साइन करना पड़ती है। तो उन्होंने बहुत पहले ही, जबकि बच्चे तो उनके छोटे छोटे थे, ज्यादा सेटल भी नहीं हुए थे, और उसके बाद उन्होंने वो रिजाइन दे दिया सर्विस। बोले मुझे ऐसी सर्विस नहीं करनी। और शायद पूर्व में भी मैंने बताया था कि इसका खेती की दवाइयों का बिजनेस था। तो मुनिराज नगर में आए थे सनावद में, तो मुनिराज ने उनके घर आहार नहीं किया, क्योंकि देख लिया कि उनकी शॉप कौन सी है जहां ऐसे हिंसात्मक कार्य से पैसा आता है, उसके घर हम आहार नहीं लेंगे। और मुनिराज ने वहां पर आहार नहीं लिया। तो इस प्रकार अशुभ भाव के उदय से हिंसात्मक आजीविका प्राप्त हो, तो इसके कारण से ये आजीविका किसी दगाबाजी से चलती है। देखो, जैसे राजा की दृष्टि प्रजा पर रहती ना, नेताओं की दृष्टि कुर्सी पर रहती है, और अज्ञानियों की दृष्टि देह पर रहती है। और ज्ञानियों की दृष्टि कहाँ रहती है? ज्ञानियों की दृष्टि अपने भीतर जो परमात्म तत्व है उस पर दृष्टि रहती है। देखो, जीवन में अपना पुत्र पति जो भी आजीविका करते हो, बिल्कुल बोलते ईमानदारी से, हमें नहीं बहुत ज्यादा चाहिए, क्योंकि आप पाप करोगे परिवार के लिए, और उस पाप का परिणाम का फल आपको स्वयं भुगतना पड़ेगा। जिस कुटुंब के वास्ते कीने बहुत ही पाप, वा कुटुंब अग्नि लगाए तो को देत जराए। जिस कुटुंब परिवार के लिए पाप किया है, वह तेरे को अग्नि लगाकर जला देगा। इसलिए किसके लिए तू पाप करता है? तो इसलिए अपनी आजीविका कैसी होनी चाहिए? बहुत ईमानदारी से अपनी कैसी है आजीविका होना चाहिए। हमारे हमारे बड़े भाई साहब है डॉक्टर जगदीश चंद्र जैन्द्र, ईएनटी स्पेशलिस्ट है। उन्होंने जीवन में एक रूल बनाया था, न कभी कमीशन लूंगा और न कभी कमीशन दूंगा। और बहुत अच्छी प्रैक्टिस चलती थी, इंदौर के टॉप के डॉक्टर्स में उनका नाम आता था। लेकिन वो अपने सिद्धांत पे बिल्कुल अडिग रहे, न मुझे कमीशन लेना है और न मुझे कमीशन देना, और कोई कमी नहीं है जीवन में। अपने परिणाम पवित्र रखो, अपने परिणाम पवित्र रखोगे तो बाह्य में सब निमित्त भी सहज मिलते चले जाएंगे। अब अगला प्रश्न है, किस पाप के उदय से भोग सामग्री मिलने पर भी हम भोग नहीं सकते हैं? बहुत पैसा हो लेकिन फिर भी कैसा है, उसको भोग नहीं सकते हैं। वो भोगांतराय कर्म का उदय, क्योंकि पूर्व में किसी को भोग करने में, पूर्व में किसी को भोग करने में हमने अंतराय डाला होगा ना, इसके कारण हमारे पास भोग सामग्री होते हुए भी कैसा है, हम भोग नहीं सकते हैं। करणान योग की अपेक्षा से भोगांतराय कर्म के उदय पूर्व में
अन्य जीवों को खान पान में अंतराय डाला होगा, छला होगा उनको, स्वयं के खाने का तीव्र राग रहा होगा, इत्यादि पाप कर्म के उदय से, इत्यादि पाप कर्म के उदय से इस प्रकार से और द्वेष किया होगा, द्वेष भाव से उत्तम पदार्थ को खाने नहीं दिए होंगे, भूखे प्यासों का अनादर किया होगा और उनको अनादर वचन कहे होंगे, स्वयं के खाने का तीव्र राग रहा होगा, इत्यादि पाप कर्म के उदय से प्राप्त सामग्री भोग नहीं सकते हैं। क्या कहते हैं, करणान योग की अपेक्षा से तो भोगांतराय कर्म का उदय है। दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य। दान देने में कैसा है, अंतराय, लाभ, प्रॉफिट, बिजनेस इत्यादि में इतनी मेहनत करे तो भी कैसा प्रॉफिट नहीं मिलता है। और कोई व्यक्ति कोई मेहनत नहीं करे, अपने ऑफिस में मात्र फोन पर बैठा हो और करोड़ों रुपया कमा लेता है। और कोई बेचारा मजदूर दिन रात मेहनत करे फिर भी कमा नहीं पाता है। तो किस कारण, बोले लाभांतराय कर्म का उदय, प्रॉफिट नहीं मिला है। क्या कारण, कि पूर्व में किसी को अंतराय डाला होगा। भोगांतराय, भोगांतराय कर्म का उदय, भोगना चाहते हो। एक का किसी का सुना था ऐसा कि उनको नाक में से हमेशा बैड स्मेल ही आती रहती, आंखों से दिखाई देता नहीं है। और एक एनकॉप्स के मालिक थे यहाँ पर, पैसा बहुत, डॉक्टर ने कह दिया दाल नहीं, दाल का पानी पीना है आपको, रोटी नहीं, रोटी की पपड़ी खाना है आपको। क्या कारण है, बहुत भोग सामग्री हो फिर भी कैसा है, हम उसको भोग सकते नहीं। अच्छे डनलप के गद्दों पे सो सकते हैं, लेकिन डॉक्टर ने बोला कि पटिए पे चटाई बिछा के सो। गाड़ियों में घूम सकते हैं, लेकिन बोले साइकिल चलाओ। तो इस प्रकार करणान योग की अपेक्षा भोगांतराय कर्म के उदय से पूर्व में अन्य जीवों को खान पान में अंतराय, अंतराय से छला होगा, किसी को छुपा देना, किसी को देना नहीं, ये सब परिणाम होते हैं ना। अच्छा नहीं देना, बुरी चीज किसी को दे देना, अच्छी चीज नहीं देना, ये इस प्रकार के सब परिणाम होते हैं। तो आपको भोग सामग्री मिलेगी फिर भी आप भोग सकते नहीं हो। अपने पास तो एक वर्तमान युग उसका साक्षी है ना। आदिनाथ के जीव पूर्व भाव में जब कृषक थे और बैल पर मुसक बांधी थी ना, और रात को छोड़ना भूल गए, रात भर वो बैल कैसा हुआ, भूखा रहा। उसके अंतराय में 6 महीने तक आहार की विधि नहीं मिली, और मुनिराजों को मिली और इनको क्यों नहीं मिली, क्या कारण, ये पूर्व में किसी को ऐसा अंतराय डाला होगा ना। यहाँ कहते तुम भगवान से मत डरो, तुम कर्मों से डरो, कर्म बंधन से डरो, क्योंकि भगवान तो वीतरागी हैं, वे तो तुम्हें माफ कर देंगे, लेकिन ये कर्म नहीं छोड़ेंगे। आपने जो परिणाम किए हैं, कि इन परिणामों का फल क्या होगा, ये परिणाम किए हैं, तो ये कर्म नहीं तुमको छोड़ने वाले हैं। कर्म जैसा करोगे फल भी वैसा मिलेगा, नीम बोने वालों को आम कैसे मिलेंगे।
तो इस प्रकार से खान पान में कैसा अंतराय में चला होगा, द्वेष भाव से उत्तम पदार्थ खाने को नहीं दिए होंगे। सब में लगा लेना पांचों इंद्रियों, ये तो अपन रसना इंद्रिय में बात कर रहे हैं। पांचों इंद्रियों में अगर किसी को ऐसा अंतराय डाला होगा तो द्वेष भाव से उत्तम पदार्थ को खाने को नहीं दिए होंगे। भूखे प्यासे का अनादर किया होगा, अरे वो तो बहुत खाते हैं, बहुत ऐसा करते हैं। कोई अपना वाला खाए तो उसकी कुछ नहीं, कोई दूसरा खाए तो उसकी जगह जगह सब बातें करें। ये सब द्वेष के वशीभूत होकर ऐसा जो अनादर के वचन कहे होंगे और स्वयं के खाने का तीव्र राग रहा होगा। रोज वैरायटी बना बना के खाओ। तो इस प्रकार से जब भी बहुत तीव्र आसक्ति का भाव हो तब ये विचार करना, अभी सब सारा सप्त धातु में कन्वर्ट होने वाला। इत्यादि पाप कर्म के उदय से ये प्राप्त सामग्री को हम भोग नहीं सकते और भोग नहीं पाएंगे। अभी बीच में एक कोई वीडियो आया था कि कोई लेडी को कैंसर हो गया था और कोई मॉडल थी या पता नहीं कौन थी, वो बोले मैं अपना खुद का प्राइवेट जेट विमान होते हुए भी मैं हॉस्पिटल में हूँ और व्हील चेयर पे चल रही हूँ और 2 व्यक्ति मुझे चाहिए। कहा मेरे इतने ऑटोग्राफ चलते थे और अब मैं हॉस्पिटल में दवाइयों के बिल पर साइन करती रहती हूँ। तो किस पाप के उदय में भोग सामग्री मिलती है और कैसा हम भोग नहीं पाते हैं। मुनिराज बोले, एक जगह ऐसा आया था, धन्य वे जीव नहीं है कि जिनको बहुत खाने को मिलता है, बहुत रसास्वादन करने को मिलता है, बहुत सटरस भोजन मिलता है। अरे धन्य तो वे हैं एक बार दिन में ले आहार खड़े अलप निज पान में। धन्य तो वे हैं जो दिन में एक बार आहार लेते हैं और अल्प आहार लेते हैं, कर पात्र में आहार लेते हैं। तो धन्य वे नहीं हैं जिनको लंबी लंबी गाड़ियों में घूमने को मिलता है और फिर उस गाड़ियों की महिमा आती है अंदर में। अरे धन्य तो वे हैं जिनको गाड़ी में बैठने का विकल्प तक नहीं आता, पैदल चलते हैं। धन्य वे नहीं हैं जिनके पास बहुत ज्यादा नौकर चाकर हो। धन्य तो वे हैं जो एक भी नौकर नहीं रखते हैं। तो इस प्रकार से हम विचार करें कि आंखें खोले तो भगवान दिखे, बंद करे तो अंतर में भगवान दिखे। बस ऐसी भावना होनी चाहिए। बाहर का वैभव, बाहर का ये सब देखकर क्या दिखता है, एक बार अपन शांति से विचार करें, इन आंखों से क्या दिखाई देता है। सारा पुद्गल ही दिखाई देता है ना, और क्या दिखाई देता है, इसके अलावा कुछ दिखाई देता है इन आंखों से। इन चर्म चक्षुओं से मात्र के साथ पुद्गल ही दिखा, तो तू चेतन होकर पुद्गल को देख के हर्षित होता है। तुझे क्या हो गया है। आचार्य को करुणा आती है अंदर में, कहाँ कहाँ रिझाता है। चेतन होकर वो डायमंड के बढ़िया बढ़िया सेट देखकर प्रसन्न होता है। अरे चेतन होके पंचेंद्री होकर एकेंद्रीय जीव की महिमा आती तुझे अंदर में।
विचार करना भैया बहुत गहराई से, ये अपने को विरक्ति क्यों नहीं होती, वैराग्य क्यों नहीं आता है। कल वैराग्य पे ही लेक्चर था हमारा। तो विरक्ति क्यों नहीं आती, वैराग्य, क्योंकि हम सही सही डायरेक्शन में चिंतन नहीं करते। अगर सही डायरेक्शन में अगर चिंतन करें ना, तो वैराग्य आए बिना रहे नहीं। क्योंकि संयोगों की अनित्यता और स्वभाव की नित्यता का श्रद्धा नहीं है ना, इसलिए वैराग्य नहीं आता है। और संयोगों की अनित्यता और अपना स्वभाव की नित्यता का श्रद्धान होना, तो विरक्ति हुए बिना रहे नहीं। संसार शरीर भोगों से विरक्ति हुए बिना रहेगी नहीं। तो इस प्रकार से अपन ने चर्चा की, किस पाप के उदय से भोग सामग्री मिलने पर भी हम भोग नहीं सकते। इन परिणामों की जो हमने चर्चा की है ना, उसका बराबर ख्याल रखना और फिर अपने जीवन में कैसा उसको अप्लाई करना। आज सुबह ही हमारी भाभी हमको सुना रही थी कि कहाँ बॉम्बे में लाइट बंद हो गई, तो सब सारी लोकल ट्रेन बंद हो गई और ये हो गई, परेशानी हुई लोगों को। ये मेरे को तुरंत विचार आया, मैंने कहा वस्तु का परिणमन एक जैसा नहीं रहता। अगर ये पंक्तियां अगर हमने जीवन में याद रखी ना, तो हम कभी आकुल व्याकुल नहीं होंगे। हर बात पे हम ये लगाएं, वस्तु गाड़ी खराब हो गई, वस्तु का परिणमन एक जैसा नहीं रहता। शरीर में रोग आदि आ गए, वस्तु का परिणमन एक जैसा नहीं रहता है। हर बात में अगर हम ये लगा लेंगे ना, तो हमें तत्काल शांति मिलेगी। क्योंकि कर्म का तो फल जो वो उधार का धंधा है, और धर्म का विचार ये तो कैसा नगद का धंधा है। जिस समय विचार करो उस समय हमें शांति मिलती। तो जो धर्म के जो अपने सिद्धांत है ना, उसको अपने जीवन में लाए करो। तो कैसा है, अभी तत्काल अपने को शांति की प्राप्ति हो जाएगी। अब अपने पूर्व में चर्चा यहाँ पर की थी। अभी तक तो हमने क्या चर्चाएं की कि जैसे मति वैसे गति। अब हम क्या चर्चा करेंगे, जैसे गति वैसे मति। देखो इसमें एक बात विशेष ध्यान देने योग्य है कि पूर्व में आयु कर्म का बंद हो जाए, पूर्व में आयु कर्म का बंद हो जाए तब ये सिद्धांत लागू नहीं होगा। और जिसको पूर्व में आयु कर्म का बंद नहीं हुआ हो, उसके लिए सिद्धांत लागू है कि जैसे गति वैसे मति। पूर्व में अपने इस टॉपिक पे चर्चा की थी, क्योंकि किसी भाई का प्रश्न आया था ना, तो उसमें अपन ने किसी इसकी चर्चा की थी। तो नरक आयु नरक आदि 4 आयु का बंद हो गया। आपके इसमें ये प्रश्न है, अपने इसमें शायद 13 क्वेश्चन है ये। आपको जो पेपर अपन ने दिया है ना, उसमें 13 नंबर का क्वेश्चन है ये, उसमें इसकी चर्चा अपन करेंगे। तो जैसे गति वैसे मति से क्या तात्पर्य है? गत्यानुसार मत्यानुसार, गत्यानुसार मत्यानुसार और मत्यानुसार गत्यानुसार। गति के मति के अनुसार गति होती है, और फिर गति के अनुसार कैसी है, मति होती है। जो नरक आदि 4 आयु का बंद हो गया हो, तो मनुष्य, देव, तिरेंश, नारक आदि 4 आयु का बंद हो गया हो, तो वर्तमान में परिणाम भी उसी आयु के योग्य होंगे। जब तक गति का बंद नहीं हुआ हो, तब तक जैसे मति वैसे गति। फिर आयु का बंद हो गया हो, फिर जैसे गति होने वाली ना, वैसे हमारी मति होगी। देखो लौकिक में भी कहा जाता ना भाई, जैसा काम करोगे वैसा दाम, जैसा दूध होगा वैसा पैसा, जितना काम करोगे उतना दाम।
उसी प्रकार यहाँ कहते कि बस जैसे परिणाम करोगे बस वैसी गति बनेगी, और जैसे गति का बंद हो गया है फिर आपकी किसी मति भी उसके अनुसार हो जाएगी। देखो, रिस्पेक्ट करोगे तो रिस्पेक्ट मिलेगा, और रिस्पेक्ट नहीं दोगे तो रिस्पेक्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि जैसा कर्म करोगे ना वैसा फल मिलेगा। कबीर का घर गल कटोती के पास, करेगा सो भरेगा, बंदा तू क्यों हुआ उदास। कबीर का घर किसके पास है? कोई कसाई कत्ल खाने के पास हो। तो कबीर का घर गल कटोती के पास, करेगा सो भरेगा। जो जैसा कर्म करेगा, अपने को उसके प्रति कोई द्वेष करने की आवश्यकता नहीं है। वो कर्म है ना, वो ईमानदारी से एक एक को सब चुन चुन कर, वो सीआईडी जैसे हैं सीसीटीवी कैमरा, वो सब एक एक को के साथ चुन चुन कर बदला लेंगे। वो तीर्थंकरों को नहीं छोड़ा, मुनिराजों को नहीं छोड़ा, तो अपने को क्या छोड़ने वाले हैं वो। तो इस प्रकार से नरक आयु आदि 4 आयु का बंद हो गया हो। एक थे भाई, अच्छे साधर्मी भाई थे, और पूरा जीवन बहुत शुद्ध सात्विक भोजन वगैरह लिया, और बाद में थोड़ा सा अंत अवस्था उनकी आने वाली थी, तो उनको अभक्ष भक्षण का भाव हुआ। आलू इत्यादि खाए, रात्रि भोजन करने लग गए थे, बाजार की चीजें खाने लग गए थे, क्योंकि जैसी गति बन गई थी ना, फिर वैसे परिणाम चलने लग गए थे। तो इस प्रकार से वर्तमान में परिणाम भी उसी आयु के योग्य होंगे। आयु के बंध के बाद जैसे गति वैसे मति हो जाती है। तिरेंच आयु का अगर बंद हो गया हो तो यहाँ छल कपट मायाचारी के परिणाम होंगे। अगर देव आयु का बंद हो गया हो तो यहाँ पर किसी मंद कषाय के परिणाम होंगे। और सम्यक दर्शन होना हो तो यहाँ पर कैसे उस जाति के अन्याय अनीति अभक्ष के भाव कैसे हैं प्रारंभ हो जाएंगे। वो ना परस्परो ग्रहो जीवा नाम, मनुष्य गति के आश्रय के कारण ना परस्परो ग्रहो जीवा नाम, परस्पर में एक दूसरे का उपकार करना। और नरकायु का कारण क्या है? परात्म निंदा प्रशंसे सद्गुणोच्छादने भावे नीचे गोत्रस्य। पर की निंदा करना, अपनी प्रशंसा करना, इससे नीच आयु का बंध होता है, नीच गोत्र का बंध होता है। तो वर्तमान में अगर बहुत आरंभ परिग्रह का परिणाम हो, बरसों पुरानी चीजें घर में पड़ी हो, लेकिन फेंकने का भाव नहीं आता है, देने का भाव नहीं आता, सारा परिग्रह। अरे हमारे जाने के बाद ये बच्चे ना सब सड़क पे फेंक देंगे उस सामानों। उपयोग एक नहीं, उसका उपयोग करने वाले हैं। इसलिए क्यों नहीं अपने हाथ से ही सबको दे लेके अपना अल्प परिग्रह अपन कर ले। तो बहुत आरंभ परिग्रह का परिणाम हो तो समझ लो अपने को नरकायु का बंद होने वाला है। हर्षद मेहता, चंद्रा स्वामी, सबके हमने किस्से सुने हैं ना। कहाँ जाएंगे, कहाँ जाने की तैयारी है? राजेश्वरी ते नरकेश्वरी। बहुत आरंभ परिग्रह का परिणाम हो ना तो ये नरकायु का बंद होने वाला है। उत्तम सुपात्र को दान देने से उत्तम भोग भूमि में जन्म होता है। जो विधेय क्षेत्र में देव कुरु और उत्तर कुरु जो उत्तम भोग भूमि है, जो स्थायी भोग भूमि है, ये उत्तम सुपात्र को दान देने से उत्तम भोग भूमि में कैसा है जन्म होता है। और इसलिए अपने पास जितना हो उसका 10वां हिस्सा अवश्य अवश्य कैसा है दान में देना चाहिए। अब आगे कहते हैं, अगला प्रश्न है,
जैसे मति वैसे गति होगी, तो हम पुरुषार्थ क्यों करें? ये हम सबका प्रश्न है। कि ठीक है, हमारे भाव जैसे चल रहे हैं वैसे गति का बंद होगा, और फिर जैसे गति का बंद होने वाला होगा हमारे भाव चलेंगे, तो हमें पुरुषार्थ करने की आवश्यकता ही नहीं है। वास्तव में तो हम पुरुषार्थ का सही अर्थ ही नहीं समझते। हमें क्या लगता है पुरुषार्थ का? वो उठा-पटक का नाम पुरुषार्थ है। वो पर्याय के क्रम को आगे-पीछे करने का नाम पुरुषार्थ। अरे प्रत्येक पर्याय क्रमबद्ध में बिल्कुल खचित है, निश्चित है, फ़िल्म के रील की भांति। ऐसा श्रद्धान करना ही सच्चा पुरुषार्थ है। और पुरुषार्थ के नाम पे हम क्या करते हैं? बस वो पर्याय को आगे, ये पर्याय को पहले लाएँ, उस पर्याय को हटाएँ, इसको हम पुरुषार्थ समझते हैं। कल ही मुझे विचार आया था कि 4 प्रकार के पुरुषार्थ बताए हैं। देखो, पुरुषार्थ, पुरुष नाम आत्मा, अर्थ नाम प्रयोजन। आत्मा ही जिसका प्रयोजन है, बस वही सबसे सबसे बड़ा पुरुषार्थी है। तो जीवन में अपन देखो 4 प्रकार के पुरुषार्थ आगम में बताए हैं। ये वेद शास्त्रों में भी इसकी चर्चा आई है और अपने में भी बताया है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो हम अपने जीवन में धर्म अर्थात स्वाध्याय सुनना, पढ़ना, पूजा पाठ, व्रत, शील, संयम इत्यादि धर्म तो सब कुछ कर लेते हैं। मंदिर बनवाना, इतना तो सब कुछ कर लेते हैं, ये धर्म का पुरुषार्थ। अर्थ का पुरुषार्थ, अर्थ का पुरुषार्थ मतलब पैसा कमाना, वो भी हम कर ही लेते हैं अपनी लाइफ में। और काम का पुरुषार्थ, भाई स्त्री पुत्र पुत्रादि की सब व्यवस्था करना, ये सब करना, पंचेंद्र के विषय भोगों की सब पूर्ति करना, ये सब काम के पुरुषार्थ हैं, ये भी कर लेते। और अंतिम कौन सा है? मोक्ष। तो 4 पुरुषार्थ जीवन में बताए, तो 3 पुरुषार्थ करके हम सोचते हैं कि बस हमने तो अपना कार्य कर दिया, जबकि पुरुषार्थ 4 प्रकार के होते हैं। मोक्ष का भी पुरुषार्थ, भाई 60 प्लस के बाद क्या करना है, रिटायरमेंट के बाद क्या करना है, ये 3 पुरुषार्थ के लिए हमने अपने 60 साल लगा दिए। अब शेष जीवन बचा है वो मोक्ष के पुरुषार्थ के लिए। मोक्ष का पुरुषार्थ अर्थात मैं मुक्त स्वरूप हूँ, मैं कर्म बंधन से रहित हूँ, ऐसा निर्णय करना, वो मोक्ष का पुरुषार्थ है। और व्यवहार से सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्गस्य। और व्यवहार से कैसा है ये सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र को कैसा है पुरुषार्थ कहा है। तो अपने यहाँ अपनी कि जैसे मति वैसे गति होगी, तो हम पुरुषार्थ। अच्छा ये बताइए, अब मोक्ष जब होना होगा तब हो जाएगा, हम क्यों पुरुषार्थ करें? सम्यक दर्शन जब प्राप्त होना होगा तब हो जाएगा, हम क्यों पुरुषार्थ करें? तो यहाँ कहते बराबर, तेरी बात बिल्कुल 100% सत्य है। देखो पैसा आना होगा तब आ जाएगा, आप ऑफिस मत जाओ। भोजन बनना होगा तब बन जाएगा, आप मतलब किचन में मत जाओ, रसोई में आप मत जाओ। तो यहाँ ये कहते हैं कि वहां तो बुद्धिपूर्वक, वहां तो लौकिक में तो बुद्धिपूर्वक पुरुषार्थ करता है, और धर्म के मार्ग में कहता है कि जब मोक्ष होना होगा तब हो जाएगा, जब सम्यक दर्शन होना होगा तब हो जाएगा। बोले ऐसी अनीति संभव नहीं। ये हम अपने आप से छल कर रहे हैं, हम किसी दूसरों से छल नहीं कर रहे हैं, ये स्वयं को ही ठग रहे हैं हम।
तो देखो इसमें लिखा है सब कुछ क्रमबद्ध है, भाई काल लब्धि है, होनहार है, सब क्रमबद्ध, तो फिर उसका पुरुषार्थ भी तो क्रमबद्ध है ना। भाई जो कार्य अगर होना होगा ना तो उसका पुरुषार्थ भी नक्की रहता है। वो सिंह को सम्यक दर्शन प्राप्त होना था ना, तो वहां चारण निधिधारी मुनिराज आए और उपदेश दिया, और इसने भेद ज्ञान किया कि जीव जुदा पुद्गल जुदा, यही तत्व को सार, बाकी कछु है नहीं, या ही को विस्तार। वो भेद ज्ञान कर रहे हैं और कार्य उनका हो गया है। तो सब कुछ क्रमबद्ध है, यह स्वभाव के आश्रय से कह रहे हो तो सत्य है, लेकिन संयोगों के आश्रय से कह रहे हो तो ये छल कपट का परिणाम है। तो अभी अपन इसकी कि जैसे मती तो पुरुषार्थ क्यों करे, इस प्रश्न की चर्चा अभी अधूरी रह गई है, कल हम इसकी चर्चा करेंगे। समय अभी का हो गया है। तो आज हमने कैसी है 3 प्रश्नों पर चर्चा की थी कि किस पाप के उदय से जीव की आजीविका चलती। तो पूर्व में दान नहीं दिया होगा, मायाचारी छल कपट के परिणाम किए होंगे, किसी की धरोहर रख ली होगी, कोई ने गलत तरीके से पैसा कमाया होगा तो उसकी प्रशंसा की होगी। बिल्कुल मौन रहना, गलत काम की बिल्कुल प्रशंसा नहीं करना। और किस पाप के उदय से भोग सामग्री मिलने पर भी भोग नहीं सकते हैं। तो पूर्व में हमने किसी को खान पान में अंतराय डाला होगा, उत्तम पदार्थ खाने को नहीं दिए होंगे, भूखे प्यासों का अनादर किया होगा, इत्यादि परिणामों से भोग सामग्री मिलने पर भी हम पंचेंद्रिय के विषय भोगों को भोग नहीं सकते हैं। फिर जैसे मति वैसे गति, इस प्रकार से अपन ने चर्चा की है। शेष चर्चा अपन बाद। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। अभी हमने जैसी गति वैसी मति के तात्पर्य तथा पुरुषार्थ के रिलेटेड बात सुनी थी। इससे रिलेटेड अगर किसी को कोई प्रश्न है तो वो पूछ सकते हैं, अपन उसकी चर्चा कर सकते हैं। रोहित भाई वो रिकॉर्डिंग मिल सकता है क्या? मैंने थोड़ा शुरू का मिस किया था। हाँ भैया, मैं अपलोड ऋचा भी अपलोड कर देगी, लिंक भेज दूंगा मैं आपको, या फिर ये वाली जैसा भी होगा मैं बात करके आपसे ऑफलाइन करके भेज दूंगा। ठीक है। ठीक है, फिर जिनवानी स्तुति लेते हैं। हाँ जिनवानी स्तुति। त्यातम नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को आपा पर भास वे को भानु सी बखानी द्रव्य द्रव्य जान बेकु बंध विधि मान बेकु। हाँ बोलो। पीछान वे को परम प्रमाणी है, अनुभवताय वे को जीव के जताय वे को काहू न सताय वे को भव्य और आनी है, जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को यही जिन वाणी है। हे जिनवाणी भारती तो है जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन, जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, तो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ।
सदा तीर्थ तुम हो, सदा तीर्थ तुम हो। बोलो जिनवाणी जय बोलो अनंतानंद सिद्ध परमेश्वर भगवंतों की जय हो। जय हो। जय 3.9 करोड़ महामुनि राजों की जय जय हो। हो। जय नित्य बोधनी द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय हो। जय हो। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र जय सभी को। जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र जिनेन्द्र everyone। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय विदुषी जय जिनेन्द्र जिनेन्द्र। सभी को। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।